एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो बहुत मगरूर था। जंगल के दूसरे जानवरों को अपने बड़े साइज की वजह से बहुत खौफजदा करता था और हर वक्त उनका मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन वो जंगल से गुजर रहा था कि उसने एक तोते को दरख्त पर बैठे देखा और बोला, ओए तुम वहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे सजदा करो। तोता बोला, क्या मैं क्यों तुम्हें सजदा करूँ? हाथी बोला, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सिखाऊं कि मेरी इज्जत कैसे की जाती है? हाथी ने गुस्से में आकर पूरा दरख्त हिला दिया और उसे नीचे गिरा दिया। तोता बेचारा वहाँ से उड़ गया। हाथी बोला, देखा मुझे सजदा ना करने का नतीजा। मेरे सामने तुम बहुत कमज़ोर हो। हमेशा की तरह वो वहाँ से दरिया पर पानी पीने के लिए गया। उसने दरिया पर जाने के बाद देखा कि एक चींटी अपना खाना लेकर आती है। वो चींटी हर रोज़ हाथी को देखती थी। हर रोज़ चींटी खाना जमा करती और हाथी उसे परेशान करता था। हाथी ने चींटी को देखा और बोला, तुम ये खाना कहाँ से लेकर जा रही हो? मुझे ये अपने घर लेकर जाना है। चींटी बोली, बारिश आने वाली है, मुझे तैयार रहना होगा और खाना जमा करना होगा। हाथी ने अपनी सूंड से पानी भरा और चींटी पर गिरा दिया, जिससे उसका सारा खाना बह गया और वो रोने लगी। चींटी बोली, जितना चाहे तुम जुल्म करो मुझ पे, मैं एक दिन तुमसे बदला ज़रूर लूँगी। हाथी बोला, तुम मुझे सबक सिखाओगी? छोटी सी चींटी, मैं तो तुम्हें अपने पाँव से कुचल दूँगा। चींटी को हाथी पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा वो हाथी को ज़रूर सबक सिखाएगी। अगले दिन जब चींटी खाना लेने जा रही थी, उसने देखा हाथी एक जगह सो रहा था। वो चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसको ज़ोर ज़ोर से काटने लगी। वो बार बार हाथी को काटती रही जब तक कि वो जाग नहीं गया। वो जागा और दर्द से चिल्लाने लगा, मेरी सूंड में कौन है? बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। चींटी हाथी को चिल्लाता सुनकर भी बाहर नहीं आई और बार बार काटती रही। हाथी रोने लगा और कहने लगा, मेरी मदद करो, कौन है मेरी सूंड में? बाहर निकलो। चींटी को हाथी पर रहम आया और वो बाहर आ गई। हाथी चींटी को देखकर खौफ से देखने लगा और माफ़ी मांगने लगा, मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा, कहते हुए वहाँ से भाग गया। उस दिन के बाद उसने फिर किसी को कभी परेशान नहीं किया। चींटी बोली, अब तुम समझे, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अपने हुनर को समझो और दूसरों की मदद करना और उनकी खिदमत करना सीखो। तो देखा बच्चों, कोई भी हाथी की तरह बड़ा या छोटा नहीं होता। हम सब काबिल हैं। हम सब के अपने अपने हुनर हैं। हमेशा याद रखो कि चींटी की तरह कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और छोटा भी बड़े को सबक सिखा सकता है।